Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 16 assertion for the 3 point charges to be in equilibrium they must be collinear. रीजन दे रखा है one of the three charge must have different polarity than rest of the two. देखिए कैसे समझे, तो पहले मैं कुछ लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चन पर वापस आता हूं. देखिए इफ 3 चार्जेज, एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी लिख लेता हूं पहले. पार्टिकल्स, 3 चार्ज पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक forces, then it is possible only, इस पे ध्यान देना, possible only. नंबर 1, the three charges must be collinear. अभी समझाऊंगा, अभी पहले समझ लो. कोलिनियर. नंबर 2, the 3 charges must not be same sign. और तीसरा, the 3 charges must not be of same magnitude. अगर ये 3 कंडीशन हैं तब चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं. 3 चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं. एक एक करके बात करते हैं. जैसे अगर हम ये वाली बात कहें कि 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, जैसे अगर हम एक ही साइन के 3 चार्ज ले लें, ऐसे Q1 Q2 और ये Q3, ये सेम साइन के ले लें प्लस प्लस, या आप 3 और माइनस ले लो, है ना. तो देखो ये चार्ज इस पे जब फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज तो रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और ये चार्ज जिस पे फोर्स लगाएगा एक तो मैंने कोलिनियर तो रखने ही रखने हैं, चेक तो यही करना है ना. तो कोलिनियर रख लिया हमने, तीनों एक ही लाइन में लिख देते हैं तो उसे कोलिनियर बोलते हैं. अब Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इधर रिपेल करेगा, Q2 भी तो रिपेल करेगा. क्या इस पूरे चार्ज पर, इस Q1 चार्ज पर नेट फोर्स 0 है? तो नेट फोर्स 0 नहीं है. तो यहाँ पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है बेटा. अगर आप कहोगे सर 1 प्लस के Q ले लो, इधर भी 1 प्लस के Q ले लो, और बीच में 1 Q रख लो, तो केवल एक चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है. ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, मिड पॉइंट पे रख लिया, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों बराबर होंगे, सर नेट फोर्स 0 हो जाएगा. बट केवल यही एक चार्ज तो रेस्ट में इक्विलिब्रियम में आया. इस पे देखोगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स फिर 0 नहीं है. तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में की बात कर रहा है यहाँ पे. 3 पॉइंट चार्जेस जिज टू बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा बोला ना, 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो तीनों चार्जेस सेम साइन के होंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे. एक बात, सेम साइन के तो तीनों नहीं होंगे. दूसरा, अगर तीनों चार्जेस जो है आप क्या ले लो, 2D में और 3D में ले लो, किसी में भी, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी. 3 चार्जेस से पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर आप किस में लोगे, 2D में 3D में, जैसे ट्रायंगल ले लिया आपने, Q1 Q2 Q3, लीनियरली नहीं लिए, नॉन लीनियर लिए हैं आपने, है ना, एक ही लाइन में अरेंज नहीं किए हैं. तो देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे रिपेल करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, और इन दोनों का नेट आएगा तो वो इधर की तरफ आएगा ऐसे, और नेट फोर्स 0 नहीं होगा. नेट फोर्स 0, इसको बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं नेट फोर्स को. अगर एक माइनस भी कर लोगे तब भी, अगर एक प्लस का एक माइनस का कर लोगे तब भी नहीं होगा. सोचो, अगर इसे माइनस का कर लें, इसे प्लस का कर लें,
और इसे प्लस का कर लें, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे ना आप, वो इसका इधर आएगा, और इस फोर्स को बैलेंस करने वाला फिर कोई नहीं है ना। तो नेट फोर्स इसमें भी जीरो नहीं है इस चार्ज पार्टिकल पर। तो इक्विलिब्रियम में तो हो ही नहीं सकते, अगर नॉन लीनियर है तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 चार्ज पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इट इज पॉसिबल ओनली 3 चार्ज मस्ट बी कोलिनियर, मतलब कोलिनियर ही होनी चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। द 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, तीनों के सेम साइन नहीं होनी चाहिए तभी कोलिनियर हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। 3 चार्ज मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड के भी होंगे ना तीनों के तीनों, तो भी आपके नॉट इक्विलिब्रियम लिख रहा है, नॉट सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होने चाहिए, सेम साइन के नहीं होने चाहिए, और एक जैसे कोलिनियर एक ही लाइन में अरेंज होने चाहिए तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल और समझाता हूं, क्या ऐसा कोई एग्जांपल्स दे सकते हो सर आप जिसमें कोलिनियर भी हो, ये सब कंडीशन लिख दूं और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? हाँ, एक एग्जांपल से समझा सकते हैं इसको, जरा समझो। जैसे एक क्यू चार्ज ले लिया पॉजिटिव, है ना, और एक ले लिया 4Q चार्ज, ये भी पॉजिटिव ले लिया, और एक ले लिया -4Q/9, ये एग्जाम्पल उठाया मैंने कोई, और सेपरेशन ये वाली ले ली मैंने D/3, और ये वाली सेपरेशन ले ली मैंने 2D/3, और ये टोटल सेपरेशन D है। अब आप चेक कर लो, ये एक ही लाइन में रखें और सब सारे चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो ही है, कोलिनियर भी हैं, सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है और सेम साइन के नहीं है, सब के सब, और कोलिनियर है, नेट फोर्स जीरो है इस पे, सब एवरी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है। करके देखिए, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्ट करेगा ऐसे। अब कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो कूलम्ब्स लॉ लगा के Q × 4Q/9 और सेपरेशन है D/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो D²/9, तो देखो 9 से 9 कट गया, ये आया K 4Q²/9 और D², ये फोर्स इतना। अच्छा, इसने इस पे इतना फोर्स लगाया तो इस पे भी इतना ही लगेगा, ये दोनों फोर्स आपके कितने हो गए, ये इसने लगाया था, ये इसके द्वारा इस पे लगाएंगे तो देखो ये प्लस का, ये प्लस का है तो रिपेल करेगा इधर की तरफ। इस फोर्स की वैल्यू देखो इसके और इसके बीच में, तो K दोनों का मल्टीप्लाई चार्जेस का, तो 4Q² हो जाएगा, और सेपरेशन देखो इसकी और इसकी तो D, तो D²। तो देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। अब इस पे बात कर लेते हैं, तो ये इस पे लगा रहा है, ये रहा, और इसकी वैल्यू तो यही है। ये जो इस पे लगाएगा तो देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो अट्रैक्ट करेगा ऐसे ही। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स देख रहे हैं, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, ये इसने लगाया ये इसने लगाया, तो कितना होगा देखें, K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कि 4Q और 4Q है ना /9, ये 9 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4D²/9, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा K4Q² ये वाला फोर्स आया। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा तो ये कितना लगाएगा, इतना लगाएगा, देखो इतना, इसकी वजह से इस पे लगाएगा और रिपेल करेगा इधर की तरफ। ये भी कितना आ रहा है K4Q²/9, तो इस पे जो दो फोर्स लग रहे हैं, इसने लगाया इतना और ये इस पे लगा रहा है इतना, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो है देखो, और इस पे भी नेट फोर्स जीरो है आपका, है क्या नहीं? तो तीनों पे नेट फोर्स जीरो। देखो एक एग्जांपल समझाया बस केवल में, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तीनों की तीनों चार्ज, ध्यान से देखो कंडीशन मैंने क्या लिखी है, इफ द 3 चार्ज पार्टिकल आर इक्विलिब्रियम ओनली अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन इट इज पॉसिबल ओनली, जब ये 3 कंडीशन पॉसिबल होंगी तभी 3 चार्जेज इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली क्या कंडीशन है, 3 चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर, तो देखो अब इसके हिसाब से सोचो, बताओ, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर, तो ट्रू आना बेटा ये, क्योंकि आप ऐसे करके 3 चार्जेस को कोलिनियर नहीं है, अगर एक लाइन में अरेंज नहीं है
तो वो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये ट्रू हो गया। वन ऑफ द थ्री चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलरिटी देन रेस्ट ऑफ टू, ये भी ठीक है। एक की साइन अपोजिट कर दो, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है, तो ये दोनों प्लस के लिए एक माइनस का लिया है ना, मतलब सेम साइन के नहीं होनी चाहिए तीनों की तीनों, तो सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। भाई अगर ये तीनों में से तीनों सेम साइन के हो जाते ना, तीनों सेम साइन के हो जाते, तब भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। नॉट लिख रहा है, थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम साइन, तो एक का डिफरेंट होना चाहिए तभी कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर पॉसिबल कब है कोलिनियर होना तीन चार्जेस का, उस पर ध्यान दीजिए। सेम साइन के नहीं होने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के भी नहीं होने चाहिए, है ना। सेम मैग्नीट्यूड के भी ले लोगे ना क्यू क्यू क्यू, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। अपोजिट अगर माइनस साइन भी ले लोगे, एक प्लस का एक माइनस का, तब भी नहीं होगा। अगर एक प्लस का क्यू ले लो, सेम मैग्नीट्यूड के ले लो तीन, एक प्लस के क्यू एक प्लस के क्यू, बीच में माइनस के क्यू ले लो, कहीं पे भी रख लो, है ना। इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर लो। आप नेट फोर्स तीनों पर जीरो नहीं कर सकते, आप चेक करके देखिए, तीनों पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, किसी एक पे जीरो होगा। तो ये जब तक ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस अगर तीनों कंडीशन के हिसाब से चेक करें तो दोनों ट्रू हैं, और ये जो रीजन है इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो यहाँ पर ये कह सकते हो आप बेटा, और ये भी कह सकते हो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि केवल यहाँ पे पोलरिटी बोली है, मैग्नीट्यूड नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। ये भी तो बोलना चाहिए, थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड, बस पोलरिटी बोल दी कि सेम पोलरिटी के नहीं होने चाहिए, है ना। ये वर्ड यूज़ किया है इसने। अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है ना। एक कन्फ्यूजन तो ये है, ये बात तो ठीक है कि पोलरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, बट ये भी तो लिखना चाहिए रीजन में कि मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए। बताओ, थ्री चार्ज मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड। इसीलिए अगर देखें तो आप चेक करोगे ना इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये आपको बी दिखाई देगा जो सीबीएसई बोर्ड ने लगाया है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। उसका वजह ये हो सकती है क्योंकि इसमें पोलरिटी तो बोल दी बट मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला कि थ्री चार्ज मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड। ये भी बोलना चाहिए था इसमें, ये बोलना चाहिए तीनों का चार्ज डिफरेंट साइन पोलरिटी डिफरेंट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए, ये वर्ड यूज करना चाहिए था। अगर ये वर्ड यूज कर देते ना तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता उसका। इसीलिए मेरे को लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए भाई। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। कई जगह पर आपको ये भी दिख जाएगा कि ट्रू एक्सप्लेनेशन है, पर आप खुद सोच के देखिए, इनकम्प्लीट जानकारी है उसमें ये वाली लाइन यूज कर ली इस एक्सप्लेनेशन में, लेकिन ये तो यूज नहीं करी। ये कहाँ है इसमें बताओ, कहाँ लिख रहा है इक्विलिब्रियम सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होने चाहिए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ना। लेकिन ये बात तो ठीक है कि दोनों ट्रू हैं, है ना। ट्रू तो दोनों हैं। वन ऑफ द थ्री चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलरिटी देन रेस्ट ऑफ टू, तभी हो सकता है कोलिनियर की। एक कंडीशन तो लिख रही है बेटा इसमें, एक कंडीशन तो लिखी हुई है ये वाली, ये और लिखनी चाहिए थी, ठीक है ना, तब वो कोलिनियर होता। अब आप देखिए, जैसा आपको अच्छा लगे पढ़ते रहिए और खुश रहिए।